इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ताइवान से, जहां एयर जोन में 8 चीनी एयरक्राफ्ट नजर आए हैं। 5 जहाज भी ताइवानी सीमा के पास नजर आए हैं। ताइवान ने अपनी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। ताइवान के आरओसी मंत्रालय ने यह पूरी जानकारी दी है। अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन लगातार आक्रामक रवैया अपनाए हुए है और ताजा खबर यह आ रही है कि ताइवान के एयर जोन में 8 चीनी एयरक्राफ्ट घुसे हैं, जबकि 5 जहाज भी ताइवानी सीमा के पास नजर आए हैं। ताइवान ने अपनी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। ताइवान के आरओसी मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। चीन लगातार ताइवान को धमका रहा है, लगातार हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है और इस बीच ताइवान भी लगातार यह कह रहा है कि उसके पास चीन का मुकाबला करने की पूरी ताकत है। और इस दौरान ताइवान के एयर जोन में 8 चीनी एयरक्राफ्ट घुसे हैं। 5 जहाज भी ताइवानी सीमा के पास दिखे हैं। ताइवान ने अपनी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। दरअसल चीन ताइवान को अपना एक हिस्सा मानता है, अपना एक राज्य मानता है जो कि अलग हो चुका है, लेकिन ताइवान कहता है कि वो एक लोकतांत्रिक देश है और उसकी अलग स्वतंत्रता है। पूरी तरह से वो एक स्वतंत्र देश है और इसी को लेकर दोनों के बीच तनाव है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने पिछले महीने दौरा किया था और उसके बाद से ही हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं किस तरह उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन एक बार फिर से दुनिया के लिए बड़ा परमाणु खतरा बनकर उभरे हैं और अपनी मौत के बाद भी दुनिया की तबाही का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। किम जोंग पर हुआ हमला तो हिल जाएगी दुनिया। किम की कसम, सबका बदला परमाणु बम। मिलिट्री ड्रिल का जवाब, न्यूक्लियर थ्रेट। कभी खत्म नहीं होगा किम का परमाणु प्यार। 행위가 존재하고 제국주의가 남아 있으며 미국과 그 추종 무리들이 반공화국 책동이 끝장나지 않는 한 우리의 핵무력 강화 로정은 끝나지 않을 것입니다. किम जोंग की मौत, परमाणु बम का पतन। दुनिया के ज्यादातर परमाणु शक्ति संपन्न देश पहले हर परमाणु हमला न करने की नीति पर चल रहे हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत सबकी नीति है परमाणु हमले का जवाब ही परमाणु हमले से दिया जाएगा। लेकिन दुनिया में एक देश ऐसा भी है जिसके शासक परमाणु बम को खिलौना समझते हैं। ये देश है उत्तर कोरिया और इसके शासक हैं किम जोंग उन, जिन्होंने उत्तर कोरिया में कानून बनाया है जिसके मुताबिक अगर उन पर कोई भी देश हमले की साजिश भी रचता है तो उत्तर कोरिया पहले ही परमाणु हमला कर देगा। अगर दुनिया की किसी भी शक्ति ने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग पर हमला किया तो उत्तर कोरिया के परमाणु बम का बटन दब जाएगा। अगर किसी ताकत ने किम जोंग पर हमले की साजिश रची तो भी उत्तर कोरिया के परमाणु बम का बटन दब जाएगा। और अगर किसी ने उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग पर हमला करने के बारे में सोचा भी तो भी दुनिया जापान के नागासाकी और हिरोशिमा के बाद परमाणु बम का धमाका जरूर सुनेगी। और ये सिर्फ किम जोंग की नई धमकी नहीं, बल्कि ये अब उत्तर कोरिया का कानून बन चुका है। और उत्तर कोरिया के इस नए कानून के बाद दुनिया में सबसे विनाशकारी धमाके की आशंका
और ज्यादा बढ़ गई है। हम आपको बताएंगे उत्तर कोरिया के नए कानून के सामने आने के बाद किन किन देशों को सबसे ज्यादा खतरा है और उत्तर कोरिया ने ऐसे कानून के पीछे क्या तर्क दिए हैं। हम आपको ये भी समझाएंगे उत्तर कोरिया की धमकी के बाद सुपर पावर देशों को कैसे आया पसीना और अपनी रक्षा की तैयारियों में इन देशों ने क्या तैयारी की है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि ये कानून पास होने के बाद उत्तर कोरिया की संसद में किस तरह जश्न मनाएगा। वीडियो में आप देख सकते हैं किम जोंग की एंट्री होती है और उत्तर कोरिया के अधिकारी और सैन्य अधिकारी उठकर दोनों हाथों से तालियां बजा रहे हैं। और पूरी शान के साथ अकड़ दिखाते हुए किम जोंग अपने लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान किम जोंग खुद भी ताली बजाते हुए नजर आते हैं। किम जोंग की तालियां बंद होती हैं और वो सामने बैठे अधिकारियों को तालियां बंद करने का निर्देश देते हैं। किम जोंग के आदेश की फौरन तामील भी होती है। सभी तालियां बंद करके चुपचाप बैठ जाते हैं और किम जोंग का भाषण शुरू होता है। और अपने भाषण में किम जोंग जो कुछ कहते हैं उसे सुनकर सुपर पावर अमेरिका का सिर जरूर चकरा गया। सुपर पावर अमेरिका का सिर जरूर चकरा गया। 우리의 핵을 놓고 더는 흥정할 수 없게 불퇴의 선을 그어놓은 여기에 핵무력 정책이 보파가 가지는 중대한 의의가 있습니다. 지구상에 핵무기가 존재하고 제국주의가 남아 있으며 미국과 그 추종 무리들이 반공화국 책동이 끝장나지 않는 한 चलिए अब आप समझिए आखिरकार उत्तर कोरिया का नया कानून क्या है और ये कानून बनाकर उत्तर कोरिया ने किस पर निशाना साधने की कोशिश की। उत्तर कोरिया के नए कानून के मुताबिक अगर किम जोंग की हत्या हो जाती है तो बिना चेतावनी उत्तर कोरिया परमाणु मिसाइल को दुश्मन देशों पर लॉन्च कर देगा। किम जोंग ने पहली बार किसी भी आपातकालीन स्थिति में अपने हमले के अधिकार को संसद को सौंप दिया है। इसके अलावा उत्तर कोरिया के रणनीतिक लक्ष्यों या परमाणु केंद्रों पर निशाना साधने की कोशिश की गई तो पहले ही परमाणु हमले की अनुमति दे दी जाएगी। वहीं अगर शीर्ष नेतृत्व यानी किम जोंग पर निशाना साधने की कोई साजिश रची गई तो भी पहले ही परमाणु हमले की अनुमति दे दी जाएगी। विशेषज्ञों की माने तो किम जोंग अपने ऊपर हमले की साजिश रचे जाने को लेकर डरा हुआ है और ऐसी धमकी देकर किम जोंग ने दुनिया को एक बार फिर से डराने की कोशिश की है। ये बात अभी बहुत प्रीमेच्योर तो नहीं है, लेकिन ये माना जा सकता है कि शायद किम जोंग उन ये सिर्फ चीन और रूस का साथ मिल जाने की वजह से एक धमकी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि हम देश बहुत छोटे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अमेरिका से करते हैं। इसके अलावा किम जोंग ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है कि दुनिया ये बात तो भूल ही जाए कि उत्तर कोरिया कभी भी परमाणु हथियार छोड़ सकता है। किम जोंग ने साफ कर दिया किसी भी देश के साथ उत्तर कोरिया परमाणु निरस्त्रीकरण पर कोई बातचीत नहीं करेगा। वहीं किम जोंग ने यह भी साफ कर दिया कि उत्तर कोरिया किसी भी देश के साथ व्यापार के लिए अपने परमाणु हथियारों का सौदा नहीं करेगा। किम जोंग का यह बयान अपने पड़ोसी देश साउथ कोरिया को किम जोंग का जवाब माना जा रहा है, जो परमाणु हथियार त्यागने की स्थिति में उत्तर कोरिया को बड़े आर्थिक पैकेज देने का ऐलान कर रहा था, जिसके जवाब में उत्तर कोरिया ने पहले ही दक्षिण कोरिया को जुबान बंद रखने की नसीहत दी थी। फिलहाल किम जोंग ने किसी भी खतरे की आशंका पर पहले ही परमाणु हमले के आदेश देने का कानून बनाकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो मरकर भी दुनिया को बर्बाद करने का इंतजाम करके जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर कोरिया विनाशकारी मिसाइलों और परमाणु बम की धमकियों को लेकर शुरू से बदनाम है, लेकिन किम जोंग के शासनकाल में परमाणु धमाके की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। एक तरफ अमेरिका और साउथ कोरिया ने इस क्षेत्र में मिलिट्री ड्रिल करके माहौल को गर्म कर दिया और अब किम जोंग उन परमाणु कानून बनाकर कोरियाई प्रायद्वीप की टेंशन बढ़ा रहे हैं। चलिए अब आप ये भी समझिए किस तरह परमाणु बमों के इस्तेमाल के मामले में किम जोंग उन अपने पिता किम जोंग इल से भी आगे निकल गए। किम जोंग इल भी देश में परमाणु हथियारों को खत्म करने की बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे और किम जोंग भी ऐसा ही मानते हैं।
किम जोंग का मानना है कि परमाणु हथियार देश में उनके शासन के लिए जरूरी है। वहीं उनके पिता किम जोंग इल का मानना था कि विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल किसी बाहरी देश के हमले की स्थिति में ही किया जाना चाहिए, लेकिन किम जोंग उन ने कह दिया है कि खतरे की आशंका भी हुई तो भी परमाणु हमला करेंगे। किम जोंग इल मानते थे कि उनके देश को अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से खतरा है, जबकि किम जोंग उन ने किसी भी संभावित खतरे पर आक्रामकता दिखाने की बात कही। 핵무기가 존재하고 제국주의가 남아 있으며 미국과 그 추종 무리들이 반공화국 책동이 끝장나지 않는 한 우리의 핵무력 강화 로정은 끝나지 않을 것입니다. इस बीच परमाणु हमले पर कानून बनाकर किम जोंग ने दुनिया को खुलकर अपनी परमाणु शक्ति के बारे में भी बता दिया है। यानी जिन्होंने इससे पहले सिर्फ उत्तर कोरिया की मिसाइलें देखी थी, किम जोंग उनको बताना चाहते हैं कि इन मिसाइलों में लगने वाले परमाणु हथियार भी उत्तर कोरिया के पास मौजूद है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जब नॉर्थ कोरिया ऐसा लगता है कि या तो उसने न्यूक्लियर हथियार बना लिए हैं या न्यूक्लियर हथियार बनाने के बिल्कुल करीब है, क्योंकि जिस प्रकार से न्यूक्लियर लॉ के लिए वो बातचीत कर रहा है किम जोंग उन, तो उससे ये ऐसा ही मैसेज जा रहा है। और ये भी हो सकता है कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जा रहा है, इसके अंदर भी किम जोंग उन माहिर हैं। मगर ये सच्चाई है, अगर किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर हथियार बना लेता है तो ये पूरे वर्ल्ड की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। चलिए अब आप ये भी समझिए, आखिरकार उत्तर कोरिया जो अब तक अपनी मिसाइलों के परीक्षण से दुश्मनों को आतंकित करता था, उसने परमाणु कानून बनाकर दुश्मनों को चेतावनी क्यों दी? इसकी बड़ी वजह साउथ कोरिया में कुछ दिनों पहले हुई अमेरिका और साउथ कोरिया की मिलिट्री ड्रिल है। कहने को ये ड्रिल दोनों देशों की सेनाओं के समन्वय को बढ़ाने के लिए की जा रही थी, लेकिन असलियत है कि अमेरिका और साउथ कोरिया ये ड्रिल नॉर्थ कोरिया के खतरे से निपटने के लिए ही कर रहे थे। नॉर्थ कोरिया के साथ साथ चीन ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की थी, लेकिन साउथ कोरिया और अमेरिका ने बड़े स्तर पर ये युद्धाभ्यास किया। तो ये जो पूरा ड्रिल है, ये एक तरह से नॉर्थ कोरिया की तरफ से साउथ कोरिया पे होने वाले संभावित हमले के लिए कैसे बचाव किया जाए और कैसे उसको काउंटर एक्ट किया जाए, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही चीन की जैसी बढ़ती हुई एक्टिविटीज हैं, उसके ऊपर भी एक तरह का उस पर पुश जो है उसको लग रहा है, उसको रोकने के लिए साउथ चाइना सी में ये एक्टिविटीज एक्सरसाइज जो हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और इन एक्सरसाइज से जो नॉर्थ कोरिया है वो काफ़ी भड़का हुआ है, और यही वजह है कि उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स के जो प्रोग्राम्स हैं उसको और तेजी से आगे बढ़ा के फिलहाल अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलों की ताकत और परमाणु ताकत का दावा करने वाले किम जोंग के नए प्लान पर उत्तर कोरिया में तालियां बज रही हैं। लेकिन अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान जैसे देश टेंशन में होंगे। हालांकि ऐसा कुछ होगा, इस बात की आशंका इन सभी देशों को पहले से थी। इसीलिए साउथ कोरिया में अमेरिका के सबसे घातक डिफेंस सिस्टम थार्ड की भी तैनाती कर दी गई। दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है नॉर्थ कोरिया कि जो ये जो चीज़ें कर रहा है, हरकतें कर रहा है, तो इसलिए सारी दुनिया में ये एक और उनकी नेबरिंग कंट्रीज़ में खासकर साउथ कोरिया और जापान को तो बहुत ही खतरा लग रहा है। और साउथ कोरिया, जापान और यूएस तीनों ने मिल के कहा है कि वो इकट्ठा होके इसका एकजुट होके इसका सामना करेंगे। टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं यूएस से कि हमारे पास जापान और साउथ कोरिया में भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आए और न्यूक्लियर वेपन्स आए ताकि वो इनको काउंटर कर सके नॉर्थ कोरिया। यानी अगर किम जोंग परमाणु धमाका करने की कोशिश करते हैं तो उनकी मिसाइलों को रोकने की भी तैयारी है। वहीं अमेरिका जैसे सुपर पावर के खिलाफ अगर किम जोंग की मिसाइलें उड़ी तो जवाब में सुपर पावर नॉर्थ कोरिया का क्या हाल करेगा, इसे समझना भी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी।